तो नाजरीन, गजा में 11 रोज तक जारी रहने वाली इसराइली बमबारी के बाद होने वाली जंग बंदी के बाद मुहासरे में घिरे अफराद के लिए दुनिया भर से इमदाद पहुंचना शुरू हो गई है। खबररसा एजेंसी AFP के मुताबिक हजारों बेघर फलस्तीनी अपने घरों को लौटना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद आलमी बरादरी की तवज्जो गजा की पट्टी की तमीर नौ की तरफ मरकूज हो गई है, जो इसराइली फजाई हमलों में बदतरीन तबाही से दो चार हुई है। इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा में मुजाहिरीन पर दस्ती बम से हमले किए, जो इस बात का सबूत है कि सूरत हाल अब तक किसी हद तक गैर मुस्तहकम है। याद रहे कि 2 हफ्ते कबल इसी तरह का तशद्दुद गजा पर बरसों बाद बदतरीन इसराइली हमले का सबब बना था। मकबूजा बैतुल मक़दिस के मुतअद्दिद दीगर हिस्सों और मगरबी किनारों के दरमियान गुजरगाह पर भी झड़पें हुई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि इन्होंने इसराइली से कहा है कि वो फिरका वाराना लड़ाई खत्म करे और गजा की तमीर नौ के सिलसिले में मुनज़्ज़म कोशिशें करने का अज़म जाहिर किया। अमदादी सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले इसराइल की जानिब से दोबारा खोले जाने के बाद करम शालूम क्रॉसिंग के रास्ते गजा से गुजरना शुरू हुई, जहां इस सामान में जरूरी अद्विया, खुराक और ईंधन शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड ने इंसानी बुनियादों पर $1,85,00,000 के फंड जारी करने का ऐलान किया है। जुमे के रोज हजारों बाशिंदे कई दिन घरों और पनाहगाहों में बंद रहने के बाद बाहर निकले और पड़ोसियों से मुलाकात की, नुकसान और तबाही का अंदाजा लगाया, समंदर का दौरा किया और अपने प्यारों की तदफीन की। अमदादी कारकुनों ने बताया कि वो मामूली वसाइल के बावजूद पूरी तनदेही से काम कर रहे थे, जबकि मलबे तले दबे हुए जिंदा अफराद तक पहुंच सके। तो नाजरीन, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।